नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे और आज का सफ़र है ऋषिकेश से पौड़ी के बीच। तो देखते हैं शिवालिक हिमालय का यह सफ़र कैसा रहता है। आराम आराम से जाएंगे, शाम को पौड़ी रुकेंगे, पौड़ी से निकलेंगे फिर खिरसू के लिए। तो देखते हैं आगे का सफ़र। ये रहा यात्रा और पर्यटन विकास सहकारी समिति ऋषिकेश का बस अड्डा। गढ़वाल मोटर ऑर्गेनाइजेशन यूनियन लिमिटेड या फिर गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, कुछ भी बोल सकते हैं, जो यहाँ से बसें गढ़वाल के लिए चलती है। कंपनियाँ हैं यहाँ। टीजीएमओ चलती है टिहरी गढ़वाल में, जीएमओ चलती है गढ़वाल यानी कि पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग में। ये बस अड्डा है। ये है संयुक्त यात्रा बस अड्डा। यहाँ पे आपको दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब कहीं भी जाना है, रोडवेज की बसें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। की है बस जो बस मुझे दिखी थी वो पौड़ी से आ रही थी, जा नहीं रही थी, इसलिए मैं पहले पूछताछ केंद्र में जाऊंगा पौड़ी की बस का पता करने के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ की बस मिलती है। ये है पूछताछ कार्यालय, यहाँ से पता करूँगा मैं पौड़ी की बस का। पूछताछ केंद्र। तो अभी मैंने पूछताछ केंद्र में पता किया कि वो कह रहे हैं पौड़ी की बस देहरादून से आती है 2:30 बजे। 2:30 बजे ऋषिकेश पहुँचेगी वो, मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 बजे वो पौड़ी पहुँचेगी। तो देखते हैं किस बस में जाते हैं, आगे का सफ़र देखते हैं कैसे तय कर पाते हैं। काफ़ी बड़ा बस अड्डा है। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड की सारी रोडवेज बसें लगी हुई हैं यहाँ पे। गढ़वाल के लिए हिमगिरी बस एक्सप्रेस भी जाती है। मैं सोच रहा हूँ अगर हिमगिरी बस एक्सप्रेस मिल जाती है तो 2:30 बजे तक यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं होगा। 2:30 बजे तक मैं कम से कम 82 क्रॉस कर दूँगा और पौड़ी उजाले में पौड़ी पहुँच जाऊँगा। मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि कोई हिमगिरी बस आ गई तो मैं उसमें चले जाऊँगा देवप्रयाग तक और वहाँ से पौड़ी की बस पकड़ूँगा। तो फिलहाल कुछ देर मुझे यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा पौड़ी की बस के इंतज़ार में। देखते हैं बस कब तक आती है। 1 घंटा इंतज़ार करते हुए हो चुका है और अभी पौड़ी की बस का कोई पता नहीं है। बसें तो बहुत सारी आ रही है पर पौड़ी की नहीं आ रही और मुझे जाना है पौड़ी। श्रीनगर की तो बतेरी बसें हैं, पौड़ी की नहीं है। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। 2:30 बजे का टाइम है और अब मिल चुकी है मुझे पौड़ी की बस, जिसमें मैं बैठ चुका हूँ। और बस 2:30 बजे की जगह 3:30 बजे ऋषिकेश बस अड्डे में पहुँची। अब जाएंगे इस बस से हम आगे पौड़ी की तरफ। अब निकल चुकी है बस अड्डे से चंद्रभागा पुल की तरफ। बस काफ़ी लेट और हमारे आगे जो बस चल रही है देहरादून, देवप्रयाग, श्रीनगर वाली, दोनों बस साथ जाएंगी देवप्रयाग से और यहाँ से हम कट जाएंगे पौड़ी। और अब बस घूम चुकी है चंद्रभागा के पुल की तरफ और काफ़ी जाम लगा हुआ है। संडे का दिन है तो आज जाम काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है और ड्राइवर साहब भी काफ़ी थके हुए ऐसे लग रहे हैं मुझे लगता नहीं इस समय से पहुंचाएंगे पौड़ी, या आज पक्का लेट करवाएंगे। तो देखते हैं इनका सफ़र, शिवालिक हिमालय का सफ़र पौड़ी की तरफ के लिए जाते हुए। अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़ में। पहाड़ की चढ़ाई शुरू करेगी बस तपोवन मुनि की रेती से और यहाँ से हम घूम जाएंगे लेफ़्ट के लिए खारा स्रोत और खारा स्रोत होते हुए ओमकारानंद कॉलेज होते हुए जाएंगे हम सीधे तपोवन। तपोवन से पकड़ेंगे अपना गढ़वाल का सफ़र और बस काफ़ी धीरे धीरे ले जा रहे हैं भाई साहब, सब जगह देख रहे हैं और ट्रैफिक भी काफ़ी है आज तो इस वजह से। अब हम पहुंच चुके हैं तपोवन में। तपोवन ऋषिकेश तपोवन में पहुंच चुके हैं। हम बस धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पर काफ़ी होटल रिजॉर्ट वगैरह हैं। जो बाहर के लोग आते हैं वो यहीं पर अपना होटल वगैरह लेकर रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, स्कीइंग, बंजी जंपिंग के लिए यहीं से जाते हैं।
अब इसके बाद तो पूरा पहाड़ी एरिया लग जाता है, जहाँ से बस चढ़ाई का सफ़र तय करेगी। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय जाते जाते बस पहुँचेगी पौड़ी। काफ़ी ट्रैफिक भी है आज तो लग रहा है। ट्रक वाले भाई साहब भी बड़ा स्लो चल रहे हैं आज। चलाओ भाई साहब, तेज चलाओ गाड़ी, पौड़ी समय पर पहुंचना है, चलाओ। ये दूसरी रोडवेज की बस आती हुई देवाल चमोली से आ रही है बस, और ये जाएगी देहरादून। काफ़ी धीरे धीरे है बस का सफ़र, धीरे धीरे चलती है। ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, आदमी भी क्या कर सकता है इसमें। और अब यहाँ से लग गया है पहाड़ का रास्ता, जहाँ से बस पहाड़ी पे चढ़ती चलेगी धीरे धीरे। मौसम भी ठीक है, थोड़ा समय भी 3:30 हो रही है, थोड़ा हल्की फुल्की धुंध आ चुकी है, ज़्यादा नहीं है। पहाड़ में ऐसे ही होता है, शाम होते होते थोड़ी धुंध छा जाती है। चल रहे हैं धीरे धीरे, ड्राइवर साहब हमारे पायलट साहब चला रहे हैं गाड़ी धीरे धीरे पौड़ी की तरफ के लिए। इस बस में आवाज़ बहुत आ रही, खड़खड़ खड़खड़, पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही है इस बस में, जबकि रोड भी इतनी ख़राब नहीं है। पूरी बस के अस्थि पंजर हिले पड़े हैं। उत्तराखंड रोडवेज की बसों की बड़ी गंदी स्थिति हो रखी है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई सर्विस नहीं। चल रही है बस, जब खड़ी हो जाएगी फिर भेज देंगे ब्रेक डाउन लेने के लिए। जब तक चल रही है चलाते रहेंगे ऐसे, क्या बताएं। अब आ चुके हैं हम गरुड़ चट्टी के पुल से थोड़ा आगे। यहाँ से गरुड़ चट्टी का जो पीछे पुल गया, वहाँ से आप नीलकंठ के लिए जा सकते हैं, और ये रास्ता बद्रीनाथ हाईवे सीधे बद्रीनाथ तक जाता है। मौसम ठीक है, अच्छा मौसम हो रखा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, पर बस की आवाज़ बहुत ज़्यादा है वो ज़्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई दे रही होगी, बस की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। और ये वाली रही जो बोट है, रिवर राफ्टिंग के लिए जो लोग आते हैं, यहाँ से भी जाते हैं और शिवपुरी से भी जाते हैं कुछ लोग। और अब हमारी बस पहुँचने वाली है शिवपुरी। जो भी लोग ऋषिकेश तपोवन घूमने आते हैं, शिवपुरी ज़रूर आते हैं एक बार। अब हम पहुँच चुके हैं शिवपुरी। ये रहा पेट्रोल पंप, और आगे पे काफ़ी होटल, आपको गेस्ट हाउस, आपको कैंप वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे। वेबसाइट भी होती है इनकी, अगर आप बुक करना चाहो तो इनको आसानी से बुक कर सकते हो कहीं से भी। ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ आके आपको कैंप लेना है, आप अपना कैंप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ आगे पे ना बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्या बोलूँ, बड़ा तीव्र ढलान वाला बैंड है, मोड़ आता है जो एकदम से यू टर्न होती है गाड़ी। यहाँ पे देखिए यू बना हुआ है सीधे, देखिए मुड़ गई गाड़ी, देखिए ये यू टर्न पूरा यू बना हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक और यू टर्न मारेगी, ये देखिए वापस, देखिए कितना बड़ा यू टर्न है। फिर नेक्स्ट यू टर्न, काटो काटो भाई साहब काटो फाइनली भाई साहब ने 2 यू टर्न पार कर दिए।
अब हम पहुंच चुके हैं मालाकुंटी पर। मालाकुंटी पहुंच चुके हैं। पहले जो ये ब्रिज बन रखा है, इससे बसें नहीं जाती थी। इसके बगल से पहाड़ है, इसके नीचे नीचे से रोड जाती थी। ऊपर से पानी टपकता रहता था, पत्थर कई बार गिरते थे। पर अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक नया पुल बना दिया है मालाकुंटी पे। अब इस पुल से आसानी से हम इस तरफ से उस तरफ चले जाते हैं और पहाड़ को काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इसके ठीक नीचे पे नदी है। अगर इस पहाड़ को काटा जाता तो नदी में पत्थर जाते, तो ये भी बेकार था। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे पुल ही बना दिया। आप सामने देख रहे होंगे मालाकुंटी का गांव। यहाँ पे सुंदर सुंदर रिसोर्ट भी बने हुए हैं। पर यहाँ से लग जाती है अब चढ़ाई, पूरी की पूरी चढ़ाई। चलिए भाई साहब, ट्रक वाले भाई साहब चलिए। अब हम पहुंचने वाले हैं ब्यासी में। जो भी बसें ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली या कहीं से भी आती हैं, उनका पहले स्टॉप हुआ करता था ब्यासी में। यहाँ पे लोग खाना खाते थे, उसके बाद आगे के लिए चलते थे। पर अब यहाँ से स्टॉप हट चुका है। अब स्टॉप हो चुका है तीन धारा के पास। ये रहा पुराना ब्यासी मार्केट। यहाँ पे बसें अब कम रुकती हैं। अब सारी की सारी बसें तीन धारा की तरफ रुकती हैं, यहाँ पे रुकती नहीं है बसें। थोड़ी देर यहाँ पे एक सवारी उतारा भाई साहब ने, फिर आगे बढ़ चले हम अपने सफ़र की तरफ धीरे धीरे। अब हम पहुंच चुके हैं वाइट वाटर वंडर, जिसका नाम है, यानी कि कोडियाला पहुंच चुके हैं हम। कोडियाला से ही लगेगी तोता घाटी बछेली खाल की खड़ी चढ़ाई, फिर उसके बाद आएगा ढलान देवप्रयाग तक। ये रहा हमारा कोडियाला, सुंदर जगह है। वाइट वाटर वंडर भी बोला जाता है कोडियाला को, क्योंकि यहाँ पे नदी का पानी जो है एकदम सफ़ेद दिखता है। और ये सामने से लग चुकी है कोडियाला की चढ़ाई। आज तो मुझे लग रहा है ड्राइवर साहब ना रात पहुँचाएंगे पौड़ी, क्योंकि जिस स्पीड से चल रहे हैं 20 की 30 की स्पीड इनकी है, और पौड़ी काफ़ी दूर है अभी, और ये बहुत स्लो चला रहा है गाड़ी। तो मुझे लग रहा है रात हो जाएगी आज। बहुत धीरे चला रहे सर। अब लग चुकी है बछेली खाल की चढ़ाई, और ड्राइवर साहब की स्पीड थोड़ी और कम हो गई। यहाँ पे प्लेन्स में तो काफ़ी ठीक चला रहे थे, चढ़ाई में इनकी स्पीड थोड़ा कम हो चुकी है। अब देखते हैं बछेली खाल कितनी देर में क्रॉस करते हैं हम लोग। बने रहिए वीडियो के साथ। शिवालिक हिमालय का दृश्य। मार दो दूसरा गियर, चढ़ा दो चढ़ा दो। चढ़ा दी भाई साहब ने। वो देखिए जहाँ जहाँ तक ये कटिंग दिख रही है आपको पहाड़ों की, यहाँ ऊपर तक जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं तोता घाटी। तोता घाटी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि तोता सिंह ने इस घाटी को काटा था, जो कि नरेंद्र नगर के रहने वाले थे, और उनको इतना नुकसान उठाना पड़ा इस रोड को काटने के लिए, तब से इसका नाम तोता घाटी ही पड़ चुका है। और ये रोड थी जो 1930 में टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ने ऋषिकेश से देवप्रयाग तक काटी थी, और फिर उससे आगे बद्रीनाथ के लिए तो खैर बाद में कटी रोड। फिर देवप्रयाग को पौड़ी से जोड़ने वाला पुल 2001 में बनाया गया था। अब हम पहुंचने वाले हैं बछेली खाल, और आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बछेली खाल और तीन धारा तक ही मुझे लगता है हमें अंधेरा हो जाएगा। सामने जो आपको टावर दिख रहे हैं वो है बछेली खाल के टावर। इसके बाद बस ढलान की तरफ, ये सामने रहा आपका बछेली खाल। अब यहाँ से बस चलेगी ढलान में नीचे की तरफ के लिए।
अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। तो खैर मोबाइल की लाइट की वजह से उजाला दिन कभी कुछ हो जाना, पर यह है कि अंधेरा बढ़ने वाला है धीरे धीरे। अब हम पहुंचने वाले हैं तीन धारा। मैंने आपको पीछे भी बात कही थी कि पहले बसें जो थी ब्यासी में रुकती थी, पर अब बसें ब्यासी में नहीं तीन धारा में रुकती हैं। तो यहाँ पे भी हमारे ड्राइवर साहब लेंगे चाय पानी का टी ब्रेक, और उसके बाद बस निकलेगी आगे के लिए। तीन धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ से पानी निकलता है और बहुत सारी धाराएं हैं, तीन नहीं है बहुत सारी, पर नाम तीन धारा रख दिया। और अब बस रुकेगी यहाँ पर। ये सामने आपको बस दिखी ऋषिकेश में, देहरादून श्रीनगर वाली बस ये यहाँ पे है। और अब हमारी बस भी रुकने जा रही है तीन धारा में। ये बस लग चुकी है साइड, यहाँ पे जलपान करेंगे हमारे पायलट साहब। दोनों बसें साथ चली, एक श्रीनगर वाली और एक पौड़ी वाली। ये आगे पौड़ी वाली, श्रीनगर वाली, तीन धारा। जैसा मैंने आपको बताया था कि निकलते निकलते तीन धारा से हमें हो चुका है अंधेरा, और तीन धारा से निकलने के बाद हम थोड़ा आगे देवप्रयाग से पीछे पीछे की पहुंच चुके हैं। अंधेरा यहीं हो चुका है। पौड़ी 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते अब मुझे लग रहा है, ऐसी स्थिति रही तो वो बहुत स्लो चल रही है गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा स्लो। देखते हैं आगे का व्यू कैसे दिखता है, थोड़ा बहुत जहाँ तक दिखेगा वहाँ तक दिखाएंगे। अब देवप्रयाग से राइट होके हम नीचे पौड़ी की ढलान के लिए आ चुके हैं। इसके बाद हम नदी पार करके जाएंगे पल्ली तरफ पौड़ी के लिए। उस रास्ते पे काफ़ी ढलान है, ड्राइवर साहब भी काफ़ी स्लो चल रहे हैं। रात यहीं हो चुकी है, सामने रहा देवप्रयाग। और अब हम पहुंच चुके हैं सफदरखाल। सफदरखाल मार्केट तो बड़ा सुन्न हो गया, सब लोग चले गए घर। ठीक भी है, सर्दियां हैं आजकल, लोग भी क्या करेंगे। मार्केट तो पहाड़ों के मार्केट 2 बजे बाद सब लोग घर, मार्केट सुस्त पड़ जाता है, सभी लोग चले गए। थोड़े बहुत कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए सारा मार्केट हो चुका है सुन्न एकदम, सारे शटर डाउन, सब घर के अंदर। अब यहाँ से 12-13 किलोमीटर रह चुका है पौड़ी, और टाइम हो रहा है 7:21। बताइए, बहुत लेट पहुँच चुकी, काफ़ी लेट होगी। ये दुकान खुली है बस एक, बाकी सब बंद हो चुकी हैं।
फाइनली मैं पौड़ी पहुंच चुका हूं। पौड़ी में 8 बजे पहुंचा। 2:30 बजे का चला हुआ आदमी रोडवेज की बस में 8 बजे पहुंच रहा हूँ। इतना थका हुआ ड्राइवर था रोडवेज का, इसने 8 बजे पहुंचाया आज। कहाँ? पौड़ी में, बताओ, इतनी लेट में। रात हो चुकी है, अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ मैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। आने वाले ब्लॉग में देखते हैं पौड़ी की आगे की वीडियो बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।